भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में मृत्यु को क्या बताया है, आइए जानते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में राधे राधे लिखना न भूले। तो आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मृत्यु को एक स्वाभाविक और अपरिहार्य प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने अर्जुन को यह समझाने का प्रयास किया कि आत्मा अमर है और केवल शरीर नश्वर होता है। गीता के 2 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न ही मरती है। वह नित्य, अजन्मा, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। श्री कृष्ण ने मृत्यु को आत्मा के लिए वस्त्र बदलने के समान बताया है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। इस प्रकार मृत्यु को उन्होंने न डराने वाली घटना बताया है, बल्कि एक नए आरंभ की प्रक्रिया के रूप में देखा है। उन्होंने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा अजर अमर है और उसे कोई अस्त्र, अग्नि, जल या वायु नष्ट नहीं कर सकते। यह ज्ञान देकर श्री कृष्ण ने जीवन और मृत्यु के चक्र में संतुलन और विवेक बनाए रखने की प्रेरणा दी है। मृत्यु के प्रति यह दृष्टिकोण हमें न केवल भय से मुक्त करता है, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की दिशा भी देता है। भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु को केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ का द्वार बताया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च, अर्थात जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर चुका है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इस गूढ़ सत्य को समझकर मनुष्य को न तो मृत्यु का भय रखना चाहिए और न ही अत्यधिक मोह। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि केवल शरीर परिवर्तन होता है, आत्मा कभी नहीं मरती। यह आत्मा न जल से भीगी है, न अग्नि से जलती है, न वायु से उड़ती है और न किसी शस्त्र से काटी जा सकती है। वह नित्य, सनातन और अविनाशी है। मृत्यु जीवन के एक चक्र का हिस्सा है, जो आत्मा के विकास और मोक्ष की यात्रा में सहायक है। उन्होंने यह भी समझाया कि कर्म के अनुसार आत्मा अगले जन्म में नया शरीर प्राप्त करती है, और वही आत्मा यदि अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करे तो अंततः मोक्ष को प्राप्त करती है, जो मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। भगवान श्री कृष्ण का यह दृष्टिकोण न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि गहन दार्शनिक भी है। वे यह सिखाते हैं कि मृत्यु से डरने के बजाय हमें अपने धर्म, कर्म और आत्मा की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। मृत्यु को एक डरावनी चीज मानने के बजाय अगर हम उसे आत्मा की यात्रा का हिस्सा मान लें, तो हम जीवन को अधिक निडर, शांत और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। गीता का यह ज्ञान आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है, जहां मृत्यु की चिंता और अनिश्चितता मानव मन को घेरती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश एक दिव्य प्रेरणा है, जो मनुष्य को मृत्यु के पार की चेतना की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने मृत्यु को केवल शारीरिक अंत के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का एक पड़ाव बताया है। उन्होंने अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़े होकर यह समझाया कि मृत्यु से घबराना अज्ञानता का प्रतीक है, क्योंकि जो मरता है वह केवल शरीर है, आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी और अनंत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्य बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर बढ़ती है। यह एक स्वाभाविक परिवर्तन है, न कि कोई भयावह अंत। भागवत गीता के ऐसे ही और ज्ञान भरी बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में भागवत गीता लिखें। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण मृत्यु के बारे में अत्यंत गहन और सांत्वनादायक है। उन्होंने कहा कि ज्ञानी पुरुष मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि वे आत्मा के सत्य को जानते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा पर कोई भौतिक तत्व प्रभाव नहीं डाल सकता, न अग्नि, न जल, न वायु, न अस्त्र। यह आत्मा निरंतर बनी रहती है, भले ही शरीर बदलते जाएं। उन्होंने मृत्यु को एक ऐसी स्थिति बताया है जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगली यात्रा की ओर बढ़ती है, या तो पुनर्जन्म के रूप में या मोक्ष की ओर। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मृत्यु से डरकर अपने कर्तव्यों से भागना अधर्म है। उन्होंने अर्जुन को यह स्पष्ट किया कि यदि उसने युद्ध से पलायन किया तो वह न केवल अपने धर्म से विमुख होगा, बल्कि आत्मिक विकास का भी अवसर खो देगा।
मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए यह एक नई शुरुआत है। यह समझ जीवन को गंभीरता और विवेक से जीने की प्रेरणा देती है। गीता का यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि मृत्यु को लेकर शोक, भय या मोह व्यर्थ है। इसके बजाय हमें अपने जीवन को सच्चे धर्म, सत्कर्म और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलकर जीना चाहिए। जब हम मृत्यु को एक ईश्वरीय योजना का हिस्सा मानते हैं, तो न केवल हम उसका सामना शांति से कर पाते हैं, बल्कि जीवन को भी अधिक अर्थपूर्ण और दिव्य दृष्टिकोण से जी सकते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु के रहस्य को उजागर कर हमें आत्मा की अमरता और ईश्वर से जुड़ाव का रास्ता दिखाया है।